महासमुंद जिले के बसना विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा गांव अंसुला जोंक नदी के किनारे बसा हुआ है। विगत 4 महीने से बाबा सियाराम दास जी महाराज धुनी समाये बैठे हुए हैं। जैसे ही क्षेत्र के लोगों को पता चलते ही बाबा जी महाराज के दर्शन के लिए निरंतर आने का सिलसिला जारी है। धर्म के प्रति आस्था रखने वाले हिंदुवादी नेता डॉक्टर संपत अग्रवाल विधायक बसना ने लगातार ग्राम जाकर महाराज के दर्शन एवं आशीर्वाद का लाभ ले रहे हैं। विगत 1 नवंबर से 5 नवंबर तक 5 दिवसीय श्री श्री 108 एकादश कुंडीय गणेश महायज्ञ का आयोजन किया गया है। देश के हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज सहित विभिन्न स्थानों से पधारे साधु संतों का क्षेत्रीय जनता आकर आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। बाबा सियाराम जी महाराज एवं हरिद्वार से पधारे सत्यानंद जी महाराज, स्वामी दीपकानंद जी महाराज ने हिंदू धर्म और महायज्ञ के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त किया है। वहीं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने भी बाबा सियाराम जी महाराज के आगमन और उनके साधना के संबंध में अपने विचारों को रखा। इस महायज्ञ में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन लाभ हेतु पहुंच रहे हैं। ये बस्ती से दूर होना चाहिए और तुम्हारे विधानसभा में है, जाके खोज लो। मुझे तो ये जगह मिल गई, बाबा जी बता दिए कि हाँ वही जगह है और यहाँ पे चयन किया और आज ये जगह तपोभूमि बन गया, जो जहाँ पे कोई भी दिन में भी आने में कतराते थे और यहाँ पे इतना रद्दी रास्ता था, कीचड़ था। सब बाबा जी के महिमा से देखते देखते में और ये पूरा चमन बन गया। और निश्चित ही हमारे विधानसभा के अलावा अन्य विधानसभा के नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ को और बाबा जी के आने का लाभ मिलेगा, क्योंकि बाबा जी के आने से देश विदेश के करीब 1000 साधु संत यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जिनके की तप आराधना, उनका प्रवचन का लाभ यहाँ के और बाहर से आए हुए सभी जनताओं को मिल रहा है, जिसका कि निश्चित ही हमारे को भौतिक आध्यात्मिक सभी किस्म का लाभ मिलेगा और वही मेरी कामना भी थी से और वो हो रहा है। संत दीपकानंद गिरी श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा काशी बनारस से आया हूँ। यहाँ तो बहुत ही भव्य आयोजन हो रहा है। हमारे परम पूजनीय संत श्री सियाराम दास जी के तत्वाधान में मार्गदर्शन में ये 11 कुंडात्मक श्री गणेश महायज्ञ चल रहा है और यहाँ पर तो बड़ा ही सुख और आनंद का अनुभव हो रहा है। जैसा कि इस क्षेत्र में क्या इस ज़िले में आपके कभी भी ऐसा धर्म का कार्य नहीं हुआ जो हमारे श्री सियाराम दास जी महाराज के द्वारा ये बहुत ही दिव्य और भव्य महाकुंभ जैसे का आयोजन श्री गणेश महायज्ञ में हो रहा है। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से, हिमालय से, काशी विश्वनाथ, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज से, बड़े बड़े भारत के भिन्न भिन्न भागों से नांगा साधुओं का आगमन हुआ है। और ऐसा ये धर्म का कार्य, धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा के हितार्थ, धर्म राष्ट्र के हितार्थ, सनातन धर्म के हितार्थ ये और विश्व में, क्षेत्र में सुख शांति का अनुभव हो, इस आधार से ये श्री गजानन महायज्ञ आपके ग्राम अंसुला ग्राम में हो। अब बोलोगे कि सुखी कैसे करेंगे संसार? सुखी होने का क्या सूत्र है? शायद मेरे समझ से, जहाँ तक मेरा अनुभव है, इस विषय पर सोचा, अगर लोग सामाजिक बंधन को स्वीकार करते हैं, अपने समाज में सामाजिक बंधन को स्वीकार करने वाले लोग शिक्षा के प्रति अति सचेत, विषमता द्वंद्व से परे लोग और नशा मुक्त लोग, तो सारा संसार सुखी हो जाएगा। ये लोगों में रोग कम होगा, जो घटनाएं होती है वो कम होगी, जो आपदाएं होती हैं वो कम होगी, क्राइम कंट्रोल होगा, क्राइम भी कम होगा, सभी प्रकार से लोग सुखी हो जाएंगे अगर इन 4 लेकिन आश्चर्य की बात है, ये छोटी सी चीज लोग मानने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं। सामाजिक बंधन, अक्सर लोग बोल देते हैं कि अरे लोग मेरा क्या कर लेगा,
ये भय नहीं है। श्री स्वामी सच्चानंद गिरी, जूना अखाड़ा हरिद्वार। यहाँ आज बसना विधानसभा के अंसुला ग्राम में क्या ऐसा उपदेश देने के लिए यहाँ पर सब संतों का जमावड़ा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस अंसुला ग्राम की पावन धरा से समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को एवं समस्त सनातनी और भारतवासियों को ये श्रीमन महागणाधि महायज्ञ की शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहता हूँ। यज्ञ हमारे जीवन का एक अभिष्ट अंग है। यज्ञ हमारे समाज में, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि भारतीय संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, यज्ञ हमारे संस्कृति और सनातन का निर्माण करने का काम करता है। और यह यज्ञ हमारे धर्म की, हमारे सनातन की ये सबसे प्राचीनतम विधाओं में से एक विधा है। इस विधा के द्वारा हम एक अच्छे समाज का निर्माण करने का कार्य करते हैं और एक समृद्ध समाज का निर्माण का जो कार्य होता है वो यज्ञ के द्वारा होता है। ये कितने दिवसीय चल रहा है यज्ञ महाराज?